हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालाजार एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम रिएक्ट क्वेरी के एक और हुक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है यूज म्यूटेशन। देखिए, अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में क्रिएट, अपडेट, डिलीट इस तरीके का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप रिएक्ट क्वेरी के यूज म्यूटेशन हुक का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियोज में हम यूज क्वेरी और यूज इनफाइनाइट क्वेरी हुक के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि बेसिकली डेटा फैचिंग का काम करते हैं। और आज से हम देखेंगे कि अगर हमें डेटा को क्रिएट, अपडेट या डिलीट करना है तो वो हम रिएक्ट क्वेरी की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। तो जो रिएक्ट क्वेरी का यूज म्यूटेशन हुक है वो हमें ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो चलिए चलते हैं अपने कोड के अंदर और देख लेते हैं हमें यूज म्यूटेशन हुक का कैसे इस्तेमाल करना है। तो हम अपने कोड के अंदर आ गए हैं। तो यूज म्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए हम एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं। तो नया कंपोनेंट बनाने के लिए आपको पेजेस पर क्लिक करना है, उसके बाद न्यू फाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है और कंपोनेंट को नाम देना है म्यूटेशन क्वेरीज। तो हमारे नए कंपोनेंट की फाइल इनिशियलाइज हो गई है। तो इस कंपोनेंट में जिस कोड का यूज हमें करना है वो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, तो मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ वो कोड कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ। देखिए, हमने कंपोनेंट तो इनिशियलाइज कर लिया है। तो चलिए अब इसको अपने route.js फाइल के अंदर भी लिख लेते हैं ताकि हमारा कंपोनेंट एप्लीकेशन के स्कोप में आ जाए। तो मैं route.js फाइल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर उस कंपोनेंट को इंपोर्ट कराता हूँ। देखिए, रिएक्ट ने में सजेशन दे दिया है और यहाँ पर उसका राउट ऐड करता हूँ। इसके पाथ में मैं दूंगा म्यूटेशन क्वेरीज और ये जो एलिमेंट देगा उसका नाम होगा म्यूटेशन क्वेरीज। तो देखिए, हमने अपने कंपोनेंट route.js फाइल के अंदर इनिशियलाइज तो कर लिया है, बट अब इसको इजीली एक्सेस करने के लिए हम नैवबार में भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। मैं नैवबार पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक और li क्रिएट करता हूँ। इसके टू में मैं पाथ देता हूँ अपने कंपोनेंट का और इसको डिनोट करूंगा मैं m क्वेरीज से। तो देखिए, हमने अपने कंपोनेंट को नैवबार में इनिशियलाइज कर लिया है। तो चलिए चलते हैं अपने कंपोनेंट की ओर और समझ लेते हैं उसके कोड को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो स्टेट लिए हैं। इस सेट नेम फंक्शन का यूज करके हम नेम वेरिएबल में यूजर का नेम सेट कराएंगे और सेट जॉब फंक्शन का यूज करके यूजर का जॉब सेट कराएंगे जॉब वेरिएबल में। ये वाला कोड मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे वर्क कर रहा है। इसके बाद हम चलते हैं अपने रिटर्न फंक्शन में और देखते हैं हमारा यूआई क्या रेंडर कर रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक फॉर्म लिया है और फॉर्म में मैंने दो इनपुट लिए हैं। एक इनपुट क्या है, जो कि यूजर का नेम ले रहा है। तो हमने सेट नेम फंक्शन का यूज करके यूजर का नाम इस इनपुट के थ्रू अपनी स्टेट में सेट करा दिया है। और एक दूसरा इनपुट हमने ये ले रखा है जो कि यूजर का जॉब सेट करा रहा है, सेट जॉब फंक्शन का इस्तेमाल करके। देखिए, मैं इतना तो समझ रहा हूँ कि आप यूज स्टेट के कॉन्सेप्ट को और फॉर्म कैसे सबमिट होता है उसके कॉन्सेप्ट को जानते होंगे। बेसिकली यहाँ पर हमारा काम यूज म्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को समझना है कि हम कैसे यूज म्यूटेशन का यूज करके डेटा क्रिएट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए, जो पहला इनपुट है उसके ऑन चेंज पे मैं सेट नेम फंक्शन का यूज करके यूजर का नेम सेट करवा रहा हूँ और जो दूसरा इनपुट बॉक्स है उसके ऑन चेंज इवेंट पर मैं यूजर का जॉब सेट करवा रहा हूँ। तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको ये पता होगा कि ऑन चेंज कैसे काम करता है और कैसे यूज स्टेट के सेटर फंक्शंस काम करते हैं। इसके बाद मैंने एक बटन ले रखा है जिसका टाइप सबमिट है। तो जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये फॉर्म है वो सबमिट होगा। तो देखिए, जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो एक हैंडल सबमिट नाम के फंक्शन को कॉल करेगा। तो जैसे ही हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन कॉल होगा, हमारा ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए, यहाँ पर ये जो पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है ये एक्चुअली एप्लीकेशन को रिफ्रेश होने से रोकता है। देखिए, हम जब भी कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो जो हमारा एप्लीकेशन है वो बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश होता है फॉर्म के सबमिट होते ही, बट ये पीस ऑफ कोड उसे रिफ्रेश नहीं होने देता। और इसके बाद हमने इसके म्यूटेट फंक्शन को कॉल किया है। तो चलिए अब समझ लेते हैं म्यूटेट फंक्शन क्या है और कैसे काम करता है। तो देखिए, जैसे हम यूज क्वेरी को इनिशियलाइज करते थे वैसे ही हमको यूज म्यूटेशन को भी इनिशियलाइज करना है। देखिए, हम जैसे डेटा को फैच करने के लिए हम यूज क्वेरी का यूज करते थे, वैसे ही क्रिएट, अपडेट, डिलीट करने के लिए
हमें यूज म्यूटेशन का यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यूज म्यूटेट हुक को कॉल करेंगे और देखिए इसके अंदर हमने कॉल बैक फंक्शन को इनिशियलाइज किया है, जो कि क्या कर रहा है, इसमें हम डेटा वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं और फिर हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट मार रहे हैं इस एंड पॉइंट पर, और उसके साथ साथ जो हम डेटा नाम का आर्ग्यूमेंट पास करा रहे हैं उसको भी हम अपने पोस्ट रिक्वेस्ट में भेज रहे हैं। तो पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे फायर होती है इसका आइडिया आप लोगों को होगा, या पोस्ट के क्या क्या पैरामीटर होते हैं इससे आप फैमिलियर होंगे। अब इसको ये डेटा आर्ग्यूमेंट कहाँ से मिलता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो देखिए जैसे हम यूज क्वेरी से चीजों को डिस्ट्रक्चर करते थे, वैसे हम यूज म्यूटेशन से भी चीजों को डिस्ट्रक्चर करते हैं। जो पैरामीटर हमें यूज क्वेरी में मिलते थे वो हमें यूज म्यूटेशन में भी मिलते हैं। उसके अलावा हमें एक म्यूटेट नाम का पैरामीटर भी मिलता है। ये म्यूटेट नाम का पैरामीटर एक्चुअल में यूज म्यूटेशन हुक को एग्जीक्यूट करता है। तो जब भी आप म्यूटेट को कॉल कराएंगे एक्चुअल में आपका यूज म्यूटेशन हुक एग्जीक्यूट होगा। तो जो हमारा हैंडल सबमिट फंक्शन है उसमें हमने म्यूटेट को कॉल कराया है, और देखिए इस म्यूटेट में हम जो भी आर्ग्यूमेंट देंगे वो एज अ डेटा यहाँ पर रिसीव होगा और फिर वो हमारी पोस्ट क्वेरी में चला जाएगा। तो अगर आपको यूज म्यूटेशन हुक को एग्जीक्यूट करना है तो आपको उसके अंदर से म्यूटेट को डिस्ट्रक्चर करना है और फिर उसको कॉल करा देना है। म्यूटेट जैसे ही कॉल होगा और इसमें हम जो भी आर्ग्यूमेंट देंगे, देखिए यहाँ पर मैंने नेम और जॉब एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया है। तो यहाँ पर हम म्यूटेट के अंदर जो भी पास करेंगे वो यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव होगा। आप यहाँ पर नाम कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं आपको डेटा ही लेना है, आप जो चाहें वो नाम ले सकते हैं। देखिए जब भी हमारा फॉर्म सबमिट होगा वो हैंडल सबमिट को कॉल करेगा, और जब भी हमारा हैंडल सबमिट एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले ये जो लाइन है वो एप्लीकेशन को रिफ्रेश होने से रोकेगी। उसके बाद हमने म्यूटेट को कॉल करा दिया है। म्यूटेट में हमने नेम और जॉब को पास कराया है, फिर जो ये नेम और जॉब मैंने पास कराया है वो एज एन आर्ग्यूमेंट इस वेरिएबल में रिसीव होंगे, और फिर हमने पोस्ट रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट किया है। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी है इस एंड पॉइंट पर, जो हमारे इस डेटा सेट को इस रिक्वेस्ट के साथ भेज देगी। तो हमने ए एंड पॉइंट क्यों लिया है, चलिए इसको देख लेते हैं, और हमने वेरिएबल्स के नेम और जॉब क्यों लिए ये भी देख लेते हैं। तो देखिए हम अपनी थर्ड पार्टी एपीआई के होम पेज पर आ गए हैं। तो देखिए मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूं। तो देखिए अगर हमको यूजर क्रिएट करना है तो हमको इस एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट भेजनी होगी, और जो हम डेटा भेजेंगे, जो डेटा का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा। हमें नेम एज अ की पास करनी है और फिर उसकी वैल्यू, ऐसे ही जॉब एज अ की और उसकी वैल्यू, की वैल्यू के पेयर में हमको डेटा को भेजना है। इसीलिए हमने अपने एप्लीकेशन में नेम और जॉब वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं, और जब ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमें रिस्पॉन्स में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने कोड के अंदर। तो जैसा कि आपने थर्ड पार्टी एपीआई में देखा, हमको जो डेटा का स्ट्रक्चर भेजना है उसमें हमें नेम और जॉब भेजना है, इसलिए हमने वेरिएबल का नेम नेम और जॉब रखा है। तो जिस तरीके का स्ट्रक्चर हमारी एपीआई सपोर्ट कर रही है हमने उसी तरीके का स्ट्रक्चर अपनी रिक्वेस्ट में भेज दिया है। तो चलिए अपने ब्राउजर में चल के देख लेते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट इस एंड पॉइंट पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं, और हमें रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है। तो हम अपने ब्राउजर में वापस आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने म्यूटेशन क्वेरीज वाले कंपोनेंट पे। तो मैं क्वेरीज पर क्लिक करता हूं। तो चलिए अब यहाँ पर यूजर का नेम और उसका जॉब टाइप भेजते हैं। तो नेम में मैं लिखूंगा कालाजारा, और जॉब में लिख दूंगा मैं टेस्टिंग। तो अब हम इस फॉर्म को सबमिट करते हैं और फिर देखते हैं हमारी एपीआई एग्जीक्यूट होती है या नहीं, और अगर एग्जीक्यूट होती है तो हमें रिस्पॉन्स में क्या मिलता है। तो देखिए मैं सबमिट पर क्लिक करता हूं। तो देखिए हमारी एपीआई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है, बिकॉज हमें स्टेटस में 201 मिल गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमने क्या पेलोड भेजा था और वहां से हमें क्या रिस्पॉन्स मिला है। तो देखिए सबसे पहले हम एड्रेस देखते हैं। हमने इस यूआरएल पे अपनी एपीआई को हिट करवाया है, और जो हमने डेटा वेरिएबल के अंदर स्ट्रक्चर भेजा है देखिए वो कुछ ऐसा है। हमने नेम और जॉब भेजा है जो कि हमारी थर्ड पार्टी एपीआई की नीड थी। तो चलिए ये हमने पेलोड भेजा, अब देख लीजिए वहां से हमें रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। हमें रिस्पॉन्स में नेम मिला, जॉब मिला, उसकी एक आईडी मिली, और वो कब क्रिएट हुआ है। अगर आप इस डेटा को और भी अच्छे स्ट्रक्चर में देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पर क्लिक कर दीजिए।
तो देखिए हमें अपने रिस्पॉन्स में ये सारी चीजें मिली हैं, मतलब कि हमारा यूज म्यूटेशन सक्सेसफुली काम कर रहा है और हमने उसके थ्रू जिस एपीआई एंड पॉइंट को हिट किया है उसने हमें सक्सेसफुली रिस्पॉन्स दे दिया है। तो अगर आपको अपने एप्लीकेशन में क्रिएट, अपडेट और डिलीट इस तरीके का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप यूज म्यूटेशन हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। और अगर आपको इस सीरीज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।